मोहता कॉलेज के भूगोल विभाग में आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजू शर्मा और अध्यक्षता भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें अनुरोध करता हूं कि वो बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनका देश, समाज, राष्ट्र हित में योगदान पर एक संगोष्ठी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक महान शिक्षक, प्रखर वक्ता, महान लेखक और पत्रकार थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में रामजी मौलाजी शकपाल व माता भीमाबाई के 14वीं संतान के रूप में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बम्बई से प्राप्त की और वो पहले दलित छात्र थे। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति से विदेश में पढ़ने के लिए गए। उन्होंने लगभग 26 डिग्रियां प्राप्त की और 4 पीएचडी की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। इसके कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी लॉ में पीएचडी उन्होंने प्राप्त की। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इकोनॉमिक्स में उन्होंने यानी पीएचडी प्राप्त की। इसके अलावा बाबा साहब ने कई पुस्तकें भी यानी लिखी, जिसमें फिलॉसफी ऑफ हिंदू, शूद्र कौन, बागवानी का सवाल है। दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनके योगदान पर प्रकाश। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। सारी दुनिया के लिए थे पथ प्रदर्शन ऐसे महान प्रतिनिधित्व के व्यक्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर को कोटि-कोटि प्रणाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक व्यवस्था की गई थी, आरक्षण व्यवस्था। अब मेरा सर से भी ये क्वेश्चन है और राजपाल जी सर से भी और आप दोनों सर से भी, क्या ये आरक्षण व्यवस्था जाति के आधार पर होनी चाहिए या काबिलियत के आधार पर? और मैं सर से यही इनकी राय मांगना चाहती हूँ और मैं जान सकती हूँ। उसमें दोनों ही बातें हैं। कुछ मामलों में तो जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं है, शुरू में 10 साल के लिए दिया गया था ये उसका। धीरे धीरे ये वोट बैंक की राजनीति हो गई। कुछ कदे पूरा उनका मुकाम नहीं हो पाया, तो वो अभी आरक्षण चल रहा है। उसमें अपने निर्णय जाते हुए संक्षिप्त में यही कहेंगे कि आर्थिक आधार को भी बनाना चाहिए आरक्षण का, क्योंकि यानी जाति के आधार पर और आर्थिक यानी जाति में कुछ जाति में तो गरीब हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, यानी कमजोर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यानी उनको भी आरक्षण मिला हुआ। सभी जातियों को ऐसा नहीं है। सवर्ण जातियां हैं, राजपूत, ब्राह्मण हो रहे बनिया, उनको भी आरक्षण की कैटेगरी में आ गए। तो आरक्षण में सभी हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि उसके अगर सभी को उसके अंदर जो कमजोर हैं, दलित हैं या गरीब हैं, कमजोर हैं, बेसहारा, उन सभी को यानी जाति से मतलब ये नहीं था
जाति का उन्होंने यानी समाज हित, देश हित या राष्ट्र हित में यानी जो शब्दावली प्रयोग की वो यानी जाति बंधन में न बंध कर यानी उनको कहते थे समता, यानी क्या समरसता। समरसता दो शब्दों से मिलकर बनी है, ममता समता। यानी ममता का मतलब है प्रेम भाव, समता का मतलब सभी को समान लेते हुए, जाति ऊंच नीच का नहीं, जो कमजोर है किसी भी जाति को सभी के उत्थान के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की। तो समभाव और मम भाव यानी समभाव सभी को समान भाव से देखना, मम भाव जैसे मैं मेरे को देखता हूँ उसी दृष्टिकोण से मैं सभी को देखें, तो किसी का शोषण न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ यानी सब भी जैसा मेरे को अच्छा लग रहा है वैसा भी मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूं, तब जाके 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में लिखते हैं। बिड़ला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अभी हमें आरक्षण खत्म करने के बजाय आरक्षण क्यों देना पड़ा उसकी वजह खत्म करने के बात करनी चाहिए। आरक्षण किस वजह से दिया गया वो वजह खत्म नहीं हुई है। आज भी किसी की शादी हो जाए दूसरे कास्ट में तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। और रही बात भीमराव अम्बेडकर की तो उनको मैन ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, विद्वान पुरुष। विश्व में उनकी जितनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है। उनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ रिलीजन, वो जरूर पढ़िएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे 5 मिनट दिया है तो आपको मैं 2-3 लोगों के नाम बता रही हूँ, उनको जरूर पढ़िएगा। भीमराव अम्बेडकर, हिंदी में इनकी किताब के रूपांतरण मिल जाएंगे, मेरे घर पे है। नरेंद्र दाभोलकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये 4 नाम बताए हैं। इन लोगों को पढ़कर आइएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की सोच वैज्ञानिक हो, वो तर्क के आधार पर सोचे, तुक की बात करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। मैं यही कहूंगी कि जातियों को खत्म कर दीजिए, आपस में प्रेम से रहिए, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। बाकी जो सवर्ण है जिनको लगता है कि आरक्षण नहीं है, उनके पास बहुत आरक्षण है। एक भी भंगी जमा कोई रेस्टोरेंट खोल लेगा, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मैं खोलूंगी कोई भी आएगा। समझ रहे? मुझे कोई नहीं पूछता कहीं पे भी जाती हूँ, बोलेंगे शक्ल से दिखता है कि उच्च जात का हूँ। मैं मेरी शक्ल कैसी भी रख लूँ, अनवाड़ी में बोलूँ, बोलेंगे कॉन्फिडेंस बता रहा था। ये कॉन्फिडेंस आता है जन्म से, घर में सीखते हैं आप उच्च जात का, मैं तो नीची जात का। हमारे परिवार इस चीज को हमें बचपन से सिखाते हैं कौन किस जात का है। परिवार कोई बहुत अच्छा वो नहीं सिखा रहा। हमारे परिवारों में ट्रेनिंग क्या दी जाती है? मुसलमान तो वही सुला है, बंगी तो वही, जमात तो वही। सब बुरा मत मानना, I'm sorry, मैं सबसे माफी मांगती हूँ किसी को बात खराब लगी तो। हमारे घरों में ट्रेनिंग दी
समानता से रहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू। समाज में समरसता, भाईचारा, अम्बेडकर के नैतिक मूल्य उनके समाज के उत्थान के लिए यानी विस्तार से बताया, और जो जो पुस्तकें बताई है उन पुस्तकों का आप अवलोकन करें। मोहता कॉलेज की लाइब्रेरी में ये पुस्तकें उपलब्ध है। मैडम जी से इन पुस्तकों के बारे में अवलोकन करें। और चूंकि मैंने बताया कि घनश्याम दास बिड़ला के भांजे सूरजमल मोहता ने इस कॉलेज का यानी नींव रखी थी, और उन्होंने उनके भाई ने अम्बेडकर से जो यानी समाज में उसमें की तत्कालिक परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला, उनका सहयोग किया अम्बेडकर का। क्योंकि बताते हैं कि अंत में अम्बेडकर को शुगर हो गई थी, तो उनका व्यवहार में थोड़ा सा यानी स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी, तो उनको यानी उनका सार समाज के लिए भी उन्होंने बताते हैं कि यानी सहयोग किया था। तो ऐसी महान विभूति को इन चंद लाइनों के साथ हम अंतिम रूप में क्या अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में ही निहित है। और हम सब जो शिक्षित लोग हैं वो ऐसा मिलकर के क्या कर सकते हैं, उत्थान का कार्य कर सकते हैं। सम्मान के रूप में, अंतिम वक्ता के रूप में अम्बेडकर पर संक्षिप्त के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि प्रोफेसर मुसम्मा विभागाध्यक्ष सिद्धि, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर लालमान, प्यारे बच्चों सभी का अभिनंदन। इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आज शहीद दिवस है और अम्बेडकर की जयंती कल है। कल छुट्टी है इसलिए हम इस कार्यक्रम को नहीं मना पाएंगे। आप लोगों ने अम्बेडकर जी के बारे में और शहीद दिवस के बारे में बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला इस संगोष्ठी के लिए आयोजन रामपाल जी बहुत धन्यवाद। मैडम अभी बहुत धन्यवाद। आज एक व्यस्त कार्यक्रम था, अभी भी कार्यक्रम देखते हैं, उसके लिए बहुत आप सबका धन्यवाद। आप लोग होंगे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, बहुत धन्यवाद सबका। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अम्बेडकर जी ने बागवानी का बड़ा शौक था, तो उसी अम्बेडकर जयंती पर अपने मोहता कॉलेज के प्रांगण के अंदर कुछ आयुर्वेदिक पौधों को मोहता कॉलेज के डिपार्टमेंट के गजेंद्र जी शेखावत के नेतृत्व में बच्चों द्वारा लाए गए आयुर्वेदिक पौधों को अपने साथ लेकर लगाएंगे। तो पहले तो इधर आ जाइए, साथ में लगाते हुए इधर आ जाइए मैडम। इसको थोड़ा पानी ले आओ, कुछ पानी ले आओ।